आज हम वायरस क्या होता है इसे आसान भाषा में समझेंगे। इससे आप अपने बच्चों या बड़ों को दिखा सकते हैं या समझकर खुद उन्हें अपनी तरह से समझा सकते हैं। एक वायरस क्या होता है ये समझने के लिए सेल क्या होता है ये समझना होगा। आपने इनके बारे में पहले भी सुना होगा। हर जीवित वस्तु सेल से बनती है और वे इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखते तक नहीं। अगर आप माइक्रोस्कोप से अपनी त्वचा को देखेंगे तो दिखेगा कि आपकी त्वचा बहुत सारी छोटे छोटे गोलों से बनी है। ये गोले ही सेल्स कहलाते हैं। अगर तुम अभी बच्चे हो तो तुम उम्र के साथ बढ़ रहे हो। मैं अभी और नहीं बढ़ रही। जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुकी। बच्चे बड़े हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। जितनी आपकी सेल्स की संख्या बढ़ेगी उतने ही आप बड़े होंगे। और सेल्स बनाने के लिए आपकी सेल धीरे धीरे बड़ी होती जाती है जब तक कि वो दो भागों में विभाजित ना हो जाए। माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। और अब आपके सेल्स की संख्या पहले से ज्यादा होगी। ये प्रक्रिया आपके बढ़ते समय पूरे शरीर में होती है। हालांकि मैं अभी बढ़ नहीं रहा हूँ, पर ये मेरे शरीर में भी हो रही है क्योंकि कभी कभी सेल्स मर जाया करती हैं और उन्हें नई सेल्स से बदला जाता है। तो सेल्स मुझ में भी दो भागों में बंटकर बड़ी होती जाती हैं। ये काम सेल्स करती कैसे हैं? सेल को एक मशीन से भरी हुई फैक्ट्री की तरह समझे, पर ये मशीनें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये अजीब आकार की मशीन होती है जो यहाँ वहाँ तैरती है और एक दूसरे से टकराती रहती है। जब दो मशीनें टकराती हैं तब वे अपना आकार बदलती हैं। सेल्स के अंदर के दृश्य कुछ अजीब ही होते हैं। पर एक साधारण कारखाने की तरह ही सेल्स कच्चे माल को अंदर लेती है और उसे उत्पाद के रूप में तैयार करती है, ऊर्जानुमा उत्पाद जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। इस कच्चे माल को हम पोषक तत्व कहते हैं। आपको खाना खाने से पोषक तत्व मिलता है। जब आपके सेल्स बड़े होकर दो भागों में बंट जाते हैं, ये फैक्ट्री कुछ आश्चर्यजनक करती है। वो खुद की ही एक कॉपी बनाती है जिससे आप उसके जैसी दो फैक्ट्रियां मौजूद हो। ये काफ़ी अद्भुत प्रक्रिया है, जैसे एक ऐसा 3D प्रिंटर खरीद लाना जो खुद के जैसे एक और प्रिंटर हमारे लिए बना दे। ऐसा ही कुछ सेल्स हर समय करती है जब वे बड़े होकर दो भागों में बांटती है। अब सवाल ये है कि सेल के अंदर की मशीन को कब और क्या बनाना है, ये कैसे पता चलता है? हर एक सेल के अंदर एक अनुदेश पुस्तिका जैसा कुछ होता है। इससे शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे। इसे डीएनए कहा जाता है, पर डीएनए किसी साधारण अनुदेश पुस्तिका जैसा नहीं होता। सोचिए, अनुदेश पुस्तिका के अंदर के हर अक्षर को हमने एक बहुत ही लंबी चेन में लिख दिया हो, जिससे आपके पास अक्षरों और शब्दों की एक ऐसी लंबी जंजीर बन गई है। बस डीएनए के लिए शब्द कुछ एटम्स को एक साथ जोड़कर बनते हैं। हाँ, तो डीएनए आपके फैक्ट्री नुमा सेल के अंदर की मशीन को बताता है कि कब क्या बनाया जाए। सेल्स को लेकर इतनी जानकारी अभी काफ़ी है। अब वायरस की बात करते हैं। वायरस सेल्स से भी छोटे होते हैं। ये सोचने के लिए कि वायरस कितने छोटे होते हैं, सोचिए ये आपकी सेल हुई। हाँ, तो वायरस इतना छोटा नजर आएगा। इस स्तर पर आपको पास से देखने पर वायरस जिन अणुओं से बना है वे भी नजर आने लगेंगे। चलिए एक वायरस के अंदर झांका जाए। ये है कोरोना वायरस और अंदर देखने पर आपको छल्लेदार घुंघराली चीज़ दिखेगी। ये ही इस वायरस की अनुदेश पुस्तिका है। जैसे हमारे सेल्स में डीएनए अनुदेश पुस्तिका हुई, वैसे ही इस वायरस के लिए ये घुंघराली चीज़ अनुदेश पुस्तिका है। पर क्योंकि ये हमारे डीएनए से थोड़ी अलग संरचना रखती है, इसे आरएनए कहा जाता है। पर कल्पना लगभग वही हुई। आपको दिखेगा कि वायरस के अंदर काफ़ी तंग जगह है। किसी भी और बात के लिए ज़्यादा जगह ही नहीं है। हमारे सेल्स के अंदर जैसी मशीनें होती है वैसे मशीन्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब वायरस के अंदर कोई कारखाना नहीं है। वायरस के पास खुद की कॉपी बनाने के लिए ज़रूरी सामान नहीं है क्योंकि उसके अंदर वैसी मशीनों को रखने के लिए जगह ही नहीं। वायरस के पास खुद की कॉपी बनाने का एक ही तरीका है, आपके शरीर में घुसकर आपके सेल के अंदर की मशीनों को उपयोग करके अपनी कॉपी बनाना। पर यह होता कैसे है? जब कोई कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति छींकता है तब वो छोटी छोटी पानी की बूंदों को हवा में बिखेर देता है और इन बूंदों में कोरोना वायरस मौजूद रहता है। अगर आपने इन बूंदों को अपनी सांस में ले लिया तो ये वायरस आपके मुंह और गले में बैठ जाएगा।
ये किसी के छींक में सांस लेकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाना तभी हो सकता है जब आप किसी के बहुत पास हों। इसीलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस ज़्यादातर तभी होता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है और ये वायरस युक्त बूंदें सतहों पर जम जाती हैं। या फिर शायद वे अपने हाथों में छींकते हैं और दूसरी सतहों को छूते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल वगैरह। और जब आप उस हैंडल को छू लेंगे तब वायरस आपके हाथ में चला जाएगा। फिर अगर अपने हाथ अपने मुंह पर लगाया या किसी खाने की चीज़ को लगाकर खाया तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर लेगा। इसीलिए सब आपसे हाथ धोने को कह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ दिन में कई बार अच्छी तरह से धोएं। पर अगर किसी भी तरह से वायरस आपके श्वास नलिका में घुस गया तो वो उन सेल्स से टकराएगा जो आपके गले में है। वायरस के बाहरी ढांचे को ध्यान से देखिए। आपको ये अजीब उभार जैसा कुछ दिखेगा जो इस चित्र में बैगनी रंग में दिखाया गया है। ये हुक जैसे उभार कुछ खास तरह की सेल्स जो आपके गले और मुंह में पाई जाती है से चिपकने में माहिर है। जब वायरस ऐसी सेल्स से चिपक जाएं, तब वो उस सेल के अंदर घुस जाते हैं और उनकी छल्लेदार घुंघराली अनुदेश पुस्तिका आपके सेल में जा चुकी होती है। अब आगे की कहानी तो आप जान ही गए होंगे। आपके सेल्स के अंदर की मशीन क्या और कब बनाना है जानने के लिए साधारणतः डीएनए से जानकारी लेती है। पर अब ये वायरस की अनुदेश पुस्तिका आपकी सेल में तैर रही है। कोई मशीन अगर इससे टकरा गई और उसे पढ़ लिया तो वो वायरस की कॉपी बनाने लग जाएगी और धीरे धीरे आपकी सेल वायरस की कॉपी से भरने लगेगी। फिर ये वायरस आपकी सेल को चीर कर निकल कर आपकी श्वास नाली में तैरने लगेंगे और अब आप खासकर इस वायरस को और जगह फैलाने लगेंगे जिससे कि वायरस किसी और के शरीर में भी जा पाए। हाँ, तो यही है इस वायरस की कहानी। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो स्टीव मोल्ट इस कहानी के लेखक से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर संपर्क करें। मेरे पास तुम ना आना अच्छा है।